नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मेहमान को हम आपके सामने, दो मेहमान हैं बल्कि तीन मेहमान हैं, पेश कर रहे हैं। ये एक बंगाली नावलिस्ट चटर्जी साहब, उनका पूरा नाम है शरत चंद्रा चटर्जी साहब। उनका नावल है देवदास। ये 3 दफ़ा इसका रोल प्ले हुआ। पहली दफ़ा मेरा ख्याल है KL सहगल साहब ने किया, फिर ब्लैक एंड वाइट में दिलीप कुमार ने किया और फिर शाहरुख खान ने किया। आज हम शाहरुख खान, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि शाहरुख खान साहब आज हमारे साथ और चंद्रमुखी भी उनके साथ हमारे साथ बैठी हुई हैं। ये जो देवदास है, इसने ज़िंदगी में सिर्फ 2 काम किए, इश्क किया और शराब पी। बड़े मोतबर काम है जी। तीसरा उन्होंने आमदा ही नहीं, और दोनों इस तरीके से किए हैं कि फिल्म हुआ। देवदास, बुखारी जी, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी करिए। अगर इजाजत दें तो मैं यहाँ सबके सामने पी सकता हूँ? देखिए, ये हमारे मुल्क में, आप पाकिस्तान आए हुए हैं, यहाँ हम सब छुप के पीते हैं। लेकिन देखिए, मैं सामने पीने की इजाजत नहीं है। मैं आपका मेहमान हूँ, अगर इजाजत दे दें तो मैं पी लूँ प्लीज। अच्छा चलिए, आप मेहमान हैं, मेहमान को नहीं पीने के बगैर कोई गुजारा भी नहीं। फिर ये रोको भाई, पीने दो मुझे, चंद्रमुखी पीने दो। पीने दो माइक ला दे, बेब ला दे जी। पारो, बाबू जी ने बोला गांव छोड़ दो, सब बोले पारो को छोड़ दो, पारो बोली शराब छोड़ दो। आज तुमने कह दिया हमें छोड़ दो। एक वक्त आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। देव बाबू क्यों पीते हो? मना ना कर, 2 रस मंगा दे। देवदास जी, आप ये बताएं कि आप पैदाइशी आशिक थे कि ये मर्ज आपको कुछ देर के बाद लगा? बुखारी जी, मैं छोटा सा था जब, जी, पैदाइश के बाद ही मुझे दाई से प्यार हो गया। बचपन की बात, और क्या कुट लेता है पुत्र। इस दुनिया में जीने का ढब मुझे नहीं आता बुखारी जी। इश्क नहीं करना, ये पिताजी भी करते थे, मैं कम बखा देता था। अगर आपको इतना इश्क था तो चुप कर उस पारों से ब्याह कर लेते, इतना गंद फैलाने की क्या जरूरत है? गंद? कौन सा गंद? मैंने क्या पारों के घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया था? नहीं, वो तो चुकदे होंगे सो। मैं जिस सवाल आपसे पूछना चाहता था वो ये है कि ये नशा आप इश्क बुलाने के लिए करते थे कि इश्क बढ़ाने के लिए? कॉन्स्टिपेशन खोलने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन को खोल कर देख लीजिए, एक लफ्ज भी अगर किसी ने कोई लिखा हो कि आप इश्क करने के लिए या इश्क को भुलाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है। पारों की याद कम वक्त दिमाग से नहीं जाती। बार बार हिश करन रही है, कुत्ता बने ही ना। अच्छा देव मियां, देव में ये बात सुनो, आपकी महबूबा से शादी नहीं हुई, वो किसी और के यहाँ शादी होगी, आप ठंडे होके बैठ क्यों नहीं गए घर में? देखिए बुखारी जी, अगले दिन फिर उसका ससुराल वाली साइड पर मैं नाश्ता भी लेकर गया। आप गए? अच्छा, एज अ भाई। पारो की आप भाई बहन के गए? यही तो मेरे साथ एंड हो गया रे। अब मामू भी बनना लेने। आप अपनी महबूबा के घर, जिसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई, आपने उसके घर फौत होके क्या हासिल किया और क्या साबित करना चाहते थे आप? साबित तो ये हुआ बुखारी जी, जी, दिखोती उठे मुड़ खलोती। ये बताएं कि आपकी जिंदगी और मौत किसके लिए मशले राह है? आप किसके लिए रोल मॉडल हैं? मेरा तो अपना मुंह 77 मॉडल स्कूटर जैसा हो। अगर आप ऐसे ही पीते रहेंगे और जिस लड़की की शादी हुई ससुरालियों के घर बाहर खड़े हो जाएंगे तो आपको तो ठुटे पड़ने चाहिए थे। बुखारी जी, वैसे मॉडल से याद आया, हाँ। अगर आप मॉडलिंग शुरू कर दें तो कितने कामयाब होंगे। सस्ते सस्ते हकीमों वाले इश्तिहारों में, हकीमों वाले इश्तिहारों में। देव मियां, आप हमें खुल के बताएं, आप अपनी कहानी पे खुद कितने शर्मिंदा? कोई शर्मिंदगी नहीं है। क्या ढीठा आदमी यार। अच्छा, गुजारिश ये है, आप जो साथ बैठी हुई हैं,
आपको पता था कि ये पारों के पीछे है, आप अच्छी भली खूबसूरत खातून है, आपको इस उजड़े हुए दरख्त में क्या नजर आया है? नहीं बाबू, जी मोहब्बत अंधी होती है। हाय हाय वेख्या मैं सुबह इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। झूठ बोलती है ये कमबख्त, झूठ बोलती है। क्यों? इसी को आखिर आई हुई थी किस मामले की? और यही कहती थी कि मैं इससे दिल लगाना चाहती हूँ। अच्छा। ये दिल कम और दाग ज्यादा लगाना चाह रही है। देव बाबू, क्या? मत करो ऐसी बातें देव बाबू। मुझे पारो की याद आ रही है। फिर हाँ देखिए, पारो। अच्छा सुनिए, बुखारी जी, आप भी बचपन में इश्क करते थे? मैं तो अब भी करने के लिए तैयार। ढाई शाम रोक ले और चक मुख चूम ले, मुख चूम ले, सर से मोरी चुनरी गई गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक। जब भी मैं इनके कोठे पर जाता था, इनसे कहता था चंद्रमुखी मुझे भूख लगी है खाना दो, ये आगे से यही कह देती थी ढाई शाम सर। इनसे कहता था मुझे सोने के लिए बताओ मेरा बेडरूम कहाँ है, बताती नहीं थी ढाई शाम। अच्छा नाज़रीन, ये गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन मुझे इशारा हुआ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। देवदास और चंद्रमुखी इश्क में मुब्तला है, उनसे गुफ्तगू जारी है। देवदास की हालत नहीं बाबू, इश्क में तो मैं मुब्तला हूँ। इसका क्या है, ये तो एक चिप्स के पैकेट पे फंस जाती है। लकी और चिप से फंस दी कुड़ी। मैं डबल लेके देंगा। अच्छा ये बताएं, मेरी पारो। मैं पारो को बुलाता हूँ। जी भाई, पारो ढूंढ के लाओ कहीं से। इश्क नहीं करना, इसलिए करना नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जी जी प्रोफेसर साहब। मुगल साहब, आपकी वसातत से मैं इस आशिक साहब से एक सवाल पूछ जी आप पूछिए। बिल्कुल। कि ये जो इनका महरम आबे रवा, इनका जामा जेरी है, ये तार तार क्यों है? हाँ, ये आप क्यों आप पिनियां दिखा रहे हैं हमें सुजी हुई? एक प्रोफेसर ने मुझे गालियां निकाली हैं। उन्होंने बड़ी शाइस्ता उर्दू में आपसे एक आशिक का मजाक उड़ाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती प्रोफेसर? आशिक का तो मजाक ही उड़ाना चाहिए। नाना पाटीकर को साड़ दो, ऐसा मुंह बनता है। ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया, पारो पिया पारो पिया, पारो सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया, ओ पिया पारो। ओ पिया। आप क्या चीज हो बीबी? आप कौन हो? देवा देवा, थोड़ा सा पानी तो पिया। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ तू कह मैंने ट्यूबवेल दे मुंह ते करा। इसके पीछे क्यों, शराबी के पीछे क्यों आई आप? मैं शराबी नहीं। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜੀ। ये आप ये दीवा नहीं है, हाँ। ये हमारी मोहब्बत की निशानी है। आज तक इसने हमारी मोहब्बत का दिया बुझने नहीं दिया। ये बुखारी पक्की बात है, ये दिया जलते ही रहता था। जी अच्छा आपको इसमें क्या नजर आया? ये जो है, ये जो टूटा पचा आदमी इधर बैठा हुआ, आप फिर इश्क। अच्छा उस कुड़ी दे मुंह चो अच्छा लग रहा सी, इन्हें कितना लगदा ट्रक पंचर हो गया। पारो देवा, ओ पारो, क्या है? लख दिलाना था। कितनी उम्र थी आपकी जब आपको ये पसंद आना शुरू हो गया? 33 मन जी। मैंने उम्र पूछी है, वजन नहीं पूछा। ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। देवा, याद करो देवा, जब तुम सारा सारा दिन भूखा रहा करते थे, मेरे बगैर खाने नहीं खाया करते थे। हाँ जी, ऐ आके फिर ओदी भी रोटी खा जानी होंदी। ये बात ठीक है पारो कि जब आप आती थी आप खाना खा लेती थी। जी तो ये बेचारा तब भी भूखा रहता था। जी, ये सिर्फ पानी पे गुजारा किया करता था। पानी पे नहीं, दूध पे गुजारा करता था। आज तक कर रहा हूं। देवा, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था ये मशरूबे मगरिब छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, कम से कम मेरे लिए तो थोड़ी सी छोड़ दो। पारो, मेरे पिताजी की बोतलें भी क्रिच कर लेती। देवा ये बताओ, ऐसा मुझ में क्या नहीं है जो तुम्हें इस नजले वाली भेड़ में नजर आया? बुखारी साहब, जी, जी। मैं भी यही पूछना चाहती हूँ, ये मुझे छोड़ के इस पारो के पीछे क्यों जाता है? मैं भी हैरान हूँ, बल्कि मैं परेशान हूँ। देवा मुझे ये बताओ, बुखारी। देवा मुझे ये बताओ, ऐसा मुझ में क्या नहीं जो तुम्हें इस लुड्डो की गीटी में नजर आया?
बुखारी बाबू जी। ए दोनों पढ़ने गए ने इस वक्त हम आपको गाना सुनवाते हैं जो शकील बशीर और माहनूर हमें सुनाएंगे। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के, रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। वेलकम बैक नाजरीन। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मुल्क तरक्की कैसे करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं जिसे ढूंढना पड़े, या कोई इतना पोशीदा राज हो कि हर जगह आप जाके ढूंढें कि मुल्क कैसे तरक्की कर। बहुत से इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट कई बातों पे मुत्तफिक हैं, कई बातों पे मुत्तफिक नहीं भी हैं। मसलन किस हद तक सेंट्रल बैंक, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसको मुदाखलत करनी चाहिए मार्केट में। शरह सूद जिस पे आप पैसे लेते हैं ताकि आप बिजनेस कर सकें, वो क्या होनी चाहिए। हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियाँ किस किस्म की होनी चाहिए, इस पे दे कैन बी ए डाइवर्जेंस ऑफ व्यू। लेकिन बहुत सी बातों पे हम सब मुत्तफिक भी हैं। एक मैं दो बातें मैं पहले अर्ज कर दूं, फिर बाद में वो अर्ज करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। सरमाया और दौलत में थोड़ा सा फर्क होता है। वेल्थ वो चीज है जो आपने घर में रखी है, आप उसे हीरे खरीद लें, आप उसे सोना खरीद लें, आप नोट जमा करा के बिस्तर तले रख दें। कैपिटल वो है, वो भी दौलत है जो इस्तेमाल हो रही है और प्रोड्यूस करने के लिए। सो जब भी पैसा इस्तेमाल होगा किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो सर्विसेज हो, रेस्टोरेंट हो, फैक्ट्री हो, वो कैपिटल है। जो पैसा बुक्कल में डाल के आप छुपा लेंगे कि मैं कब्र जाके ले जाऊंगा, वो दौलत है। ये बेसिक फर्क है। दूसरी बात ये याद रखिए, ये बहुत सा कहा जाता है, मैं कई बातें सुना है कि जी जो पाकिस्तानी सरमायादार है मुल्क से बाहर, उसका कौमी फरीजा है कि वो पाकिस्तान में पैसा लगाए। ये बिल्कुल एक फजूल और बेहुदा नारा है। याद रखिए
कैपिटल का सिर्फ एक काम है, उसकी ख्वाहिश सिर्फ ये है, एक, मल्टीप्लाई करें। सरमाया कहाँ लगता है? जहां उसको मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट मिल, और कोई उसका मकसद नहीं है। कैपिटल हैज ओनली वन पर्पस, टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। अच्छा जी, तो अगर उसे मल्टीप्लाई करना है तो उसके असूल क्या है? ये भी तय है। कोई इसमें कोई हमें किसी डॉक्टर साहब से पूछने की जरूरत नहीं। पहला असूल, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होना चाहिए। द कंट्री मस्ट हैव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। नंबर 2, अमनो अमान होना चाहिए। नंबर 3, जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। नंबर 4, भत्ताखोरी नहीं होना चाहिए। नंबर 5, सरमायादार या सरमायाकारी करने वाला यरगमाल नहीं बनाना चाहिए। रेड टेपिज्म नहीं होनी चाहिए कि आप फैक्ट्री लगाना चाहें, आपको 50 दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। अफसरशाही नहीं होनी चाहिए। हुकूमत वो नहीं होनी चाहिए कोई साडा किन्ना। हुकूमत करप्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप ऐसा स्ट्राइकें नहीं होनी चाहिए। मजदूर हुनरमंद होना चाहिए। रेट ऑफ टैक्स कम होना चाहिए। बिजली और गैस आसानी से मुहैया होनी चाहिए। और इंसाफ, शफाफ, साफ और जल्दी मिलना चाहिए। जो मुल्क दुनिया में ये हालात पैदा करता है, कैपिटल खुद उसकी तरफ आ जाता है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब आप पाकिस्तानी क्या ये अपने मुल्क में आके पैसा लगा कहने तो अपने बंदे थे बाहर ला रहे हैं, ये कोई नहीं। इसमें कैपिटल का कोई दीन ईमान नहीं होता, याद रखिए। कैपिटल हैज ओनली वन डिजायर, मैं बढ़ूंगा कैसे। इस पे आप गौर कीजिए। वेल्थ के बारे में भी आप गौर कीजिए। अच्छा आप बताएं चंद्रमुखी, जब ये चले जाएंगे और चले गए हैं तो आपका कारोबार फिर से चला कि बिजनेस ठप हो गया? वो दुबई वाले कारोबार का पूछे। मोहब्बत की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त आपके लिए एक और गाना सुनाएंगे। कामरान यूसुफ साहब, गाना बहुत मशहूर है। चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। चलते हैं जिसके लिए दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल ना सका, जादू बन के मेरी आंखों में रुका चल ना सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। चलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे ना कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कहीं। गुनगुनाऊंगा
वेलकम बैक नाजरीन। आशिक और महबूबाएं यहाँ हैं, लेकिन अवामी चाचा आपने सारी कहानी सुनी है देवदास की, और आपने चंद्रमुखी भी देखी, और देखिए पारो का हुस्न भी आपके सामने है, और ये भी आपने देख लिया कि गम में उसका क्या हाल हो गया। क्या मशवरा देंगे देवदास को, पारो को और इस बच्ची को? जनाब मैं की मशवरा देना, मैं दसना चाह रहा वहाँ कि आ देवदास की वजह तो, ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ मैं? चाचे जैसे बंदे हाँ। फुल कॉन्फिडेंस से चवल मारते हैं। ढोला रे ढोला रे ढोला रे ढोला दिल डोला रे ढोला रे ढोला मन डोला दिल डोला रे ढोला रे ढोला रे ढोला रे ढोला रे ढोला रे ढोला दिल डोला मन डोला दिल डोला रे ढोला। पारो बजाई जो शहरों बाहर निकल जाए, बजाई जो। मेरी पारो को कोई वेले तो दो। वो आ रही सिगरेट लान गई होगी उन्हें कि इसके साथ ये जो भी चीज थी, ये इसके साथ बचपन से मोहब्बत थी? बचपन से ऐसी थी ये बचपन में ही? नहीं, बाद में भूली है। जी सर, आपका सवाल। जी मेरा चंद्रमुखी से सवाल ये है, नजर है ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੇ? नहीं करे सवाल करे। चंद्रमुखी से सवाल ये है कि देवदास अमूमन रात को देर से आते थे जी। और टुन होते थे, तो ये सारी रात जाग के उनका इंतजार करती थी, क्यों? आज ये बताएं। वो इसलिए कि मैंने इनसे ट्यूशन पढ़नी होती थी। चाइना के आमिर लियाकत ने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं तो समझा अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल करना आपका पैदाइशी हक है। इस अपने पन के साथ इजाजत दीजिए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को कि आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। लगा के रखना, ओए डोली सजा के रखना। बुखारी साहब सलाम अलैकुम, की हाल जे? मैं ठीक हूँ, आप कौन है? बड़ी गल है, मैं ताडे प्रोग्राम च आया, नहीं तो मैनू वड़न केड़ा दिंदे ही। अच्छा ये आप हैं कौन? मैं साईं हां और मैं एडवोकेट हूं। नहीं अच्छा चलो, साईं कैसे तशरीफ लाए हैं? 5 साल में अमेरिका रहा जे अच्छा फिर? ते खादे पट्ठे ही ने। बकरी दे वीजे ते गया सन्ना। अच्छा ठीक है। आए इधर ते वे आए देवदास बैठा ही। और तेरा प्यो बैठा है। आए मैं क्या पार्वती ठीक है? हाँ जी। अब मेरे नाल बड़ी नाराज है की जे। क्यों बेटा? मेरी मां ने नु हां जू नहीं कीती। नाले तेरे नसीबा च एडा सोना साईं किथों? हां आए पार्वती ठीक है? और सुना ठीक है ना? अबे कौन है बे तू? आए सही तरह पछाण, तेरे को मामे पछाणे नहीं जाते। मैं क्या साईं हां टाइम क्यों आई? क्यों साइकिल थले आउना ही? अच्छा बात सुन, को बुखारी साहब को तो बदवा दे साईं। ना बुखारी साहब दे दम नाल ते रौनकां ने सैयद बादशाह ਨੂੰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਦਵਾ ਦਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। उधर बद ਆਖੋ ਦੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਦੂਰ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। इनसे बातें होती रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वक्त है अच्छा एक गाना सुनने का। तो आप हमें गाना सुनाएंगे अली इश्तियाक। मैंने तुमको पुकारा था,
इस मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इस मोड़ पर इस जगह बैठ कर। मेरी दीवानगी मुझको फिर किसी मोड़ पर लाई, ढूंढता फिर रहा हूँ मैं अपनी वीरान तन्हाई, रह गई आरज़ू जलकर हाँ इस मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इस मोड़ पर इस जगह बैठ कर। तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। खबर है कि एक सूडानी ने अरब मीडिया की खूबसूरत तरीन एंकर को 100 ऊँटों के तोहफे समेत शादी की पेशकश कर दी। हाय हाय अच्छा है वैसे 100 ऊँट इकट्ठे उन्हें देते सो आप हमें भूखा मर जाए। तो ऊँटों का क्या करती है दुल्हन जिसको ऊँट मिल जाते हैं? नहीं नहीं, मेहर में ऊँट दिए जाते हैं, बकरियां दी जाती हैं, इसी तरह ऊँट जो है वो सुर्ख ऊँट, वो तो बहुत महंगी चीज है जी बुखारी साहब। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਊਂਠ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਹਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? इसलिए कि फिल्म स्टार बहुत खूबसूरत होते हैं। ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। अरबी नहीं अरबन होगी। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਟੁੰਨ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰ ਕੱਟੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਨ। बुखारी साहब शादी ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है, ये शादी फेम से की जाती है, वाह। नाम से की जाती है, शोहरत से की जाती है, क्योंकि उसको वो 100 ऊँट जो दे रहा है ये कोई छोटी बात है, मिलियंस में चली जाती है ये बात, डॉलर्स की मैं बात। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਸੁਰਈਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੀਰਾਂ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। तो मलका जज्बात बहार बेगम को किसी ने पैगाम नहीं भेजा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਬਾਬਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਫੈਨ ਸੀ ਜੀ ਅੰਜਮਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅੰਜਮਨ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। जरा से दकीक अंदाज में नुक्ता संजी करने की जरूरत ਇੱਕ है। ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, मेरी जुबान पर कोई दुश्नाम आ सकती है, ये कैसी बातें कर रही है? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਹੀਦਾ रहमान ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। आप बताएं जी दूल्हा मियाँ जो धरने वाले हैं, आपने इतने ऊँट क्यों पेश ਉਹ किए? ਸਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਜੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨੇ 100 ਊਂਠ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ 10 ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? तो कहार अज़दवाज रिश्ता दरकार। यार फीका, रिश्ता मंगण दा अच्छा नहीं है तरीका। लेकिन अरबी भाई ये आपकी पहली शादी थी जो इसमें आप... हमारा 37 शादी पहले हुआ। इन्नियां शादियां कादे तो कीतियां भाई, दुनिया ते और कोई काम नहीं तानू? वो जो पहली बीवियां हैं वो किधर हैं, किधर गईं? पहली शादी की थी रशिया च, ओ जसूस निकल आई। हाँ जी, वो ऊँठा की मुखबरी करन लग पई जी। दूसरी शादी इंडिया च की थी और कासा निकल आई। इन्हें फिर ऊँट छड़ के ओदे पैसे पड़ने शुरू करते। तो शेख साहब फिर अगली शादी कहाँ की? अफगानी खतर खतर अफगानिस्तान शादी की थी और दहशतगर्द निकल आई। इन्हें ले घुंड चुकना सी, उन्हें खुद का हमला करता। ये बड़ा सोहना हुंदा सी सर, धमाके तो बाद ये हालत हुई है दी। पाकिस्तान ये अच्छा अरबी बोलदा, लगदा लोटे च बिल्ली फसी। पाकिस्तान शादी की थी, उन्हें फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਡਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਐ ਸਰਬੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹੋ ਜੀ ਐਂਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਜੀ।
ਇਹੋ ਜੀ ਐਂਕਰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ब्रेकिंग न्यूज मेरे को हांडी सड़ गई मेरी अम्मी को रोटियां प्रवीण थत्ती के साथ शाजिया खुश्क खुदा हाफिज ਇਹੋ ਜੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਐਂਕਰ ਦੀ ਸੀਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ 1600 ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ਕਾਸਟਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵਿੱਚ ਲਵ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया जिसमें उन्होंने कहा अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं दरिया च डूब के मर जाऊंगा शुक्रिया क्या सिद्दीक मैं इससे प्यार करता हूँ अच्छा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ लेकिन ये शेख खुबाइस बीच में छलांग मार के आ गए ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਦੁੱਕੀ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ इससे पूछे इससे हम साहिल समंदर पे कैसे वॉक किया करते थे ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਰਿੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਲ ਸਿੱਧਾ ਪਦਰਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਨੇ वो मंजर मुझे अभी भी याद है वो चांद तारे हमें देखा करते थे ਚਾਂਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਕ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਯਾਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੀਰਾ ਅਰਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੀਲੋਫਰ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੱਛੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ हम साहिल समंदर पे बारबेक्यू किया करते थे ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸੀਖ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ और कई दफा ये मेरे साथ शिकार खेलने के लिए बलूचिस्तान भी आई थी ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸਲਮ ਰਈਸਾਨੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ ਉਹ ਨਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਖਾਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਵਾਲ ਉਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੈਨ ਬੁਕਟੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਥੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਮਾਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ मरे जानवर दे गोश्त दा अपना ही जायका है सानू ते एडवेंचर दा शौक ही बहुत सी ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬੜੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਾਗੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਪਾੜਿਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ मेरे आने ते तुसी खूब पटाखे चला रहे हो शुक्रिया ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ 8 ਕਰਨੇ ਸਨ 2 ਬੰਬ 버ਗਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ और एक बॉम्बे ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਟ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ अज मेदा ठीक होया ही ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ की चूरन पाया जे विच ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਰਦੜ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਜਿੱਡਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਲੂ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ आस्ता बोल मैं दिल दा मरीज हां ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਬ ਖਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੱਚੇ ਚੋਲਾਂ ਤੋਂ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਕਤ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੇੜੀ ਮੇਰੀ ਆ भाई ये प्रोग्राम जमीन के किसी चैनल पे चलता है ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਫੜੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਔਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ओह वन्नक आदमी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੂੰ ਐਨਕ ਪਾਈ ਹੈ ਜਵਾਨ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਮਾਮਾ मैं आपके मुंह लगना नहीं चाहता ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਿਜਰਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ और जुबान दराज शख्स तमीज कर ਤਮੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕਮਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਇਹ ਬਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਭਾਏ ਤੁਹਾਰੀ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उल्टे बांस बरेली को ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਬਲੇਰੀ ਤੂੰ ਆਪ ਆਂਗਾ ਬਲੇਰੀ ओ यार आस्ता बोल मेरे गुर्दे जी पथरी ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਖਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਜੇ मैं मुतहज्जब हूँ कि मंची सरायम और तंबूरा चे सरायम ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤਮੂਰਾ ਉਹ ਵਿੰਗਿਆ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ ओए आस्ता बोल मैंने पित्ते दा भी प्रॉब्लम है ਇਹ ਕਢਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ